अपने ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन के लिए पूजनीय धर्मग्रंथ चरणामृत के सेवन के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वे घोषणा करते हैं कि इस पवित्र अमृत में भाग लेने से असामयिक मृत्यु को दूर करने और हमें पीड़ित करने वाली विभिन्न बीमारियों को खत्म करने की शक्ति है। ऐसा माना जाता है कि इस अमृत समान पानी को पीने से हम अचानक मृत्यु के चंगुल से बच जाते हैं, जिससे हम एक स्वस्थ और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि चरणामृत का सेवन हमारी आत्मा को शुद्ध करने और हमें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा दिलाने की क्षमता रखता है। जैसे ही हम ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु के दिव्य चरणों द्वारा पवित्र किया गया पानी पीते हैं, हमें जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्त होने का अवसर मिलता है। यह पवित्र कार्य न केवल हमारे भौतिक अस्तित्व को शुद्ध करता है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक चेतना को भी उन्नत करता है, जिससे हमें मुक्ति और परमात्मा के साथ अंतिम मिलन प्राप्त करने का मौका मिलता है। चरणामृत का महत्व केवल इसके आध्यात्मिक निहितार्थ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भक्ति और समर्पण के दायरे तक फैला हुआ है। इस धन्य जल में भाग लेकर हम प्रतीकात्मक रूप से स्वयं को दैवीय इच्छा के प्रति समर्पित कर रहे हैं और उच्च शक्ति में अपने अटूट विश्वास को स्वीकार कर रहे हैं। समर्पण का यह कार्य देवता के साथ एक गहरे संबंध को बढ़ावा देता है, जिससे हमें ईश्वर के प्रति भक्ति और कृतज्ञता की गहरी भावना विकसित करने की अनुमति मिलती है। हमारी धार्मिक प्रथाओं में, विशेष रूप से मंदिरों में जाते समय, पंडित जी पुजारी के लिए हमें चरणामृत, देवता द्वारा आशीर्वादित पवित्र जल देना असामान्य नहीं है। हालांकि क्या हमने कभी इस अधिनियम के पीछे के महत्व और गहन अर्थ को समझने के लिए समय निकाला है? हमारे लिए इस प्राचीन परंपरा की गहराई में जाना और इसकी सूक्ष्मता को समझना जरूरी है। निष्कर्षतः हिंदू पूजा में चरणामृत के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह केवल एक अनुष्ठानिक कार्य नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसमें अपार आशीर्वाद और परिवर्तनकारी शक्तियां निहित हैं। इस पवित्र जल का सेवन करके हम न केवल अपने भौतिक शरीर को शुद्ध करते हैं, बल्कि अपनी आत्माओं को भी शुद्ध करते हैं, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होते हैं, भक्ति को बढ़ावा देते हैं और ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं और धार्मिकता के गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आइए हम चरणामृत का सेवन करने के कार्य को श्रद्धा, समझ और उस दिव्य कृपा के प्रति गहरी कृतज्ञता के साथ करें जो यह हमें प्रदान करता है। इसके अलावा चरणामृत हमें धार्मिकता के मार्ग पर चलने और विनम्रता और पवित्रता के गुणों को अपनाने के लिए एक प्रतीकात्मक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार भगवान के चरणों को छूने वाला जल पवित्र और शुद्ध माना जाता है, उसी प्रकार हमारे कार्य और इरादे भी पवित्र होने चाहिए। चरणामृत पीना हमारे लिए एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हम करुणा, दयालुता और धार्मिकता से भरा जीवन जिएं। जिस देवता की हम पूजा करते हैं, उसके दिव्य गुणों को प्रतिबिंबित करें। भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाले अमृत समान जल में अविश्वसनीय शक्तियां हैं। इसमें एक शक्तिशाली औषधि के रूप में कार्य करते हुए पापों को दूर करने और रोगों को ठीक करने की क्षमता है। माना जाता है कि जो लोग चरणामृत के नाम से जाने जाने वाले इस पवित्र जल का सेवन करते हैं, वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। पानी अपने आप में तब तक पानी ही है जब तक वह भगवान के श्री चरणों के संपर्क में नहीं आ जाता। उस क्षण वह अमृत में परिवर्तित होकर चरणामृत बन जाता है। इस परिवर्तन का एक उदाहरण तब देखा जा सकता है जब भगवान विष्णु के अवतार भगवान वामन ने अपने कदमों से तीनों लोकों को नाप लिया था। जैसे ही वह निचले और ऊपरी लोकों में पहुंचे, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने कमंडलू के पानी से भगवान वामन के पैर धोए। यह साधारण जल तुरंत चरणामृत गंगा में बदल गया, जो पवित्र नदी है जो दुनिया के पापों को साफ करती रहती है। यह शक्ति भगवान के चरणों से प्राप्त होती है। चरणामृत पारंपरिक रूप से तांबे के बर्तन में रखा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे के बर्तनों में विभिन्न रोगों को खत्म करने की क्षमता होती है, जो बाद में उनमें संग्रहित पानी में संचारित हो जाती है। इस पानी का सेवन करने से शरीर बीमारियों से लड़ने में मजबूत हो जाता है। चरणामृत में तुलसी के पत्ते मिलाने की भी प्रथा है, जो इसके उपचार गुणों को बढ़ाता है।
पानी इतना भरना चाहिए कि तुलसी के पत्ते डूब जाएं, जिससे सरसों के बीज भी डूब जाएं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरणामृत का सेवन करने से बुद्धि, मानसिक स्पष्टता और स्मरण शक्ति में सुधार होता है। इसलिए भगवान के चरणों से प्राप्त अमृत को औषधीय अमृत के रूप में देखा जाता है। तुलसी की पत्तियों को शामिल करने से इसके औषधीय लाभ और भी बढ़ जाते हैं। माना जाता है कि तुलसी चरणामृत सीधे हाथ में लेने से शुभ प्रयासों या अच्छे कार्यों का त्वरित परिणाम मिलता है। गौरतलब है कि चरणामृत पीने के बाद कई लोगों को अपने हाथों से सिर छूने की आदत होती है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेने के बाद सिर को छूना प्रतिकूल माना जाता है। माना जाता है कि इस क्रिया से सकारात्मक विचारों की बजाय नकारात्मक विचार बढ़ते हैं। इसलिए चरणामृत पीने के बाद सिर को छूने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। बांके बिहारी जी की आरती में गाया जाता है कि पवित्र चरणों से प्रकट हुई सुंदर गंगा सारे संसार को पवित्र करती हुई। यह चरणामृत धर्म में अत्यधिक पूजनीय है और अक्सर पवित्रता के प्रतीक के रूप में माथे पर लगाया जाता है। चरणामृत पीना अमृत पान के समान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के चरण धोकर और चरणामृत का सेवन करके एक नाविक ने न केवल भव बाधाएं पार की बल्कि अपने पूर्वजों का भी उद्धार किया।